बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। बहुत अच्छा लगा, हमने पहली बार ऐसा कुछ काम किया था आगे स्टेज पे आके। लिया है जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए। अपनी कदरदानी को स्वागत है एक बार दोबारा से हमारे YouTube चैनल सदर संसार में। सर्वोदय पब्लिक स्कूल के अंदर मौजूद हैं और आज के इस कार्यक्रम के अंदर जगबीर सर, जो पहले मैं कहना चाहूँगा अभी फिलहाल IT सेल के सूचना आयुक्त हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। जी नमस्कार सर। जी नमस्कार। ठीक हो? हाँ जी। तो आज इस प्रोग्राम के अंदर पहुंचे हैं, छोटे छोटे बच्चों की इतनी शानदार प्रस्तुति देख करके क्या कहना चाहिए? आज सर्वोदय पब्लिक स्कूल लिखावा जाटान में मैं कार्यक्रम के लिए आया और आज मुख्य अतिथि के नाते से मुझे बुलाया था, लेकिन बच्चों का स्टेज पर देख करके जो अपना खुद का बचपन याद आ जाता है। वो सब बुजुर्ग और गांव के सब पंच सरपंच और मेंबर सब बैठे हुए हैं, उनको भी देख करके अपना याद आ जाता है, इसलिए लोग ताली बजाते हैं और बचपन सबको कहते हैं ना, बचपन लौट आए बचपन, तो वो सबको याद आ जाती है, हम सबको भी ऐसी याद आ जाती है। इसलिए बच्चों के बीच में जाने में मुझे बड़ी खुशी होती है और मैं चेयरमैन साहब को और मैनेजमेंट को बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा कि वो इस प्रकार के संस्कारवान कार्यक्रम बच्चों को स्टेज के द्वारा भी और स्कूल के द्वारा भी करवा रहे हैं, कि ताकि बच्चों को संस्कार जागृत हो, भारत का मान और भारत का भान जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति में आया है उसका वो लोगों को संज्ञान करा रहे हैं। एक चीज पूछूंगा सर, देखो आप बहुत सारे स्कूलों में जाते हैं, जो चेयरमैन रहे हैं आप बोर्ड के, तो अलग अलग स्कूलों में गए हैं, लेकिन आपने यहाँ पे एक बात बोली कि यहाँ पे एक अभिभावक आया है, वो बच्चे को देख कर टारगेट बना लेता है कि आज इस बच्चे ने ये किया है तो मैं इस बच्चे को ये बनाऊंगा। तो आपके माइंड में आपने बोला कि ऐसा नहीं होना चाहिए, इस बारे में आपका क्या कहना है? नहीं, लंबोरिया जी से भी बात मेरी हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि हमें संतुष्ट है, एक एक सेक्शन हर सब हमने बनाया है, एक ही क्लास का, यानी कि 12वीं तक के 12 ही सेक्शन है और अपना हमें इस बात का कोई लोभ नहीं कि वे बच्चे पढ़ाने हैं। तो इस प्रकार का स्कूल वास्तव में संस्कार देगा, तो माँ बाप की इच्छा भी जो बच्चे से रहती है, लेकिन वो उल्टी दिशा में हो जाती है दूसरे बच्चे को देख करके कि उसका बच्चा इंजीनियर बन रहा है, डॉक्टर बन रहा है या CA बन रहा है, मेरा भी बनना है। प्रत्येक की जो प्रतिभा है उसका जो सामूहिक विकास विद्यालय के अंदर आकर के होता है, ये नॉन टीचिंग क्लास में नहीं होता। तो विद्यालय में आकर जो सामूहिक विकास होता है, बच्चे में जो गुण है, माँ बाप को अपने बच्चे को वही बनाना चाहिए। पीयर प्रेशर वाली जो बात है वो समाप्त होनी चाहिए। तो भाई जिस प्रकार से जगबीर सर ने बताया कि एक व्यक्ति को, एक अभिभावक को अपनी सोच उस बच्चे के गुणों को देख करके, जो रचनात्मक गुण होते हैं बच्चे के अंदर, क्योंकि हर एक बच्चा रचनात्मक होता है सर, जब बच्चा पैदा होता है उसी से वही गुण स्टार्ट हो जाते हैं। कोई बच्चा क्या बनता है, कोई बच्चा क्या बनता है। आज स्कूल के अंदर एक्टिविटी देख करके और लोमरिया सर की जो सोच है, तो संदेश क्या देना चाहेंगे जो लोग देख रहे हैं इस वीडियो? मैं फिर भी अभिभावकों से ये कहना चाहूंगा कि अपने बच्चों को कोटा भेज करके उनको सुसाइड करने के लिए प्रोत्साहित ना करें। आप नकल मार रहे हो, नकल ना मारो, आपके बच्चे में जो भगवान ने प्रतिभा दी है, आप माँ तो शुरू से समझ जाती है मेरे बच्चे में कैसा विकास है, लेकिन माँ भी भुला देती है, और खासकर जो कामकाजी माँ है वो तो सब कुछ ही भुला देती है, मोबाइल देकर अपनी जान छुड़ा लेती है, और फिर बच्चा क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा वो चिंता ज्यादा हो जाती है। बच्चे पीयर प्रेशर आता है, फिर सुसाइड करता है, तो पीयर प्रेशर नहीं होना चाहिए। सर जैसे सर ने बताया कि एक माँ को भाई कुरकुरा चिप्स दे करके बच्चे को खुशी नहीं मिलनी चाहिए, स्टेज के ऊपर जब बच्चा अपने माता पिता का नाम रोशन करेगा असली खुशी वो होती है। आपका इस बारे में क्या कहना है? देखो, बच्चा परफॉर्म करता है तो हम बच्चे में क्या प्रतिभा है, बच्चे के प्रतिभा को निखारने के लिए ये हमारे प्राइवेट स्कूल मंच उपलब्ध करवाते हैं। और आपने देखा होगा कि छोटे छोटे नर्सरी KG क्लास के बच्चों कितने कॉन्फिडेंस के साथ अपनी प्रस्तुतियां दे रहे हैं। तो ये स्कूल जितने भी हमारे प्राइवेट स्कूल हैं, सर्वोदय स्कूल भी है, ये बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन देने का काम करते हैं और बच्चे का सर्वांगीण विकास करने का काम करते हैं। हरियाणा सरकार एक नारा देती है कि पढ़ेगा हरियाणा तो बढ़ेगा हरियाणा। सही मायने में उस नारे को सार्थक करने का काम हरियाणा के ये प्राइवेट स्कूल इन बच्चों में संस्कार, इन बच्चों को संस्कृति से ओतप्रोत करवाकर और इन बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन देकर इस शिक्षा के सत्र को आगे बढ़ाने का काम, हरियाणा को आगे बढ़ाने का काम भी प्राइवेट स्कूल करते हैं। नई शिक्षा नीति कितनी कारगर साबित होगी सर, जिस प्रकार से भविष्य को लेकर के? 2030 तक पूरे देश भर में राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू किया जाना है, लेकिन हरियाणा तय गया सेशन 2024-25 से अब राष्ट्रीय शिक्षा नीति अपने विद्यालयों में, अपने कॉलेज में, अपनी यूनिवर्सिटी में लागू करेंगे।
और उसी के नाते से हरियाणा सरकार ने पिछली बार बजट में भी इस बात का प्रावधान किया और सब यूनिवर्सिटीज की अपने रीजनल लेवल पर मीटिंग भी हो रही है और ऐसी शिक्षा नीति में विद्यालयों की भी मीटिंग हो रही है कि भी उसको किस प्रकार से लागू किया जाना है, उसमें यदि कोई कमी है तो उसको किस प्रकार से सुधार किया जाना है, इसके ऊपर मंथन चल रहा है। लम्बरी साहब, जिस प्रकार से चेयरमैन साहब पहुंचे हैं, पूर्व में चेयरमैन रहे हैं, तो आज आशीर्वाद देने पहुंचे, क्या कहना चाहिए? देखो, मैं सबसे पहले तो चेयरमैन साहब का, हमारे प्राइवेट वेलफेयर एसोसिएशन के प्रधान रामोत्तर शर्मा जी का बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि इन्होंने अपने कीमती समय में से समय निकाल के हमारे विद्यालय को दिया है। नमस्कार जी, नमस्कार। हाँ जी, बिल्कुल फर्स्ट क्लास। तो आज का कार्यक्रम देख करके क्या कहने हैं? बिल्कुल, ये सर्वोदय जो पब्लिक स्कूल है, सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, इसका आज प्रतिभा सम्मान समारोह और एनुअल फंक्शन था। इट वाज ग्रेट। बच्चों ने बहुत ही बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। सबसे अच्छी बात मुझे यहाँ ये लगी कि यहाँ पर जो है बच्चों में बहुत ही जिज्ञासा है कुछ करने की। अब जैसे इन्होंने बताया मुझे, यहाँ पर मैंने बोर्ड्स भी लगे हुए देखे कि बच्चों ने नीट क्वालिफाई किया है, जेईई मेंस क्वालिफाई किया है, या कुछ बच्चों ने जो है यूनिवर्सिटी में टॉप किया है। तो ये यहाँ के स्टाफ की देन है। तो इसके लिए मैं इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयाँ देती हूँ। तो कैसी परफॉर्मेंस थी बच्चों बहुत की? अच्छी थी जी। कौन से गांव से आए हो आप? सुसडोला से। राजस्थान से? हाँ जी। बच्चे आते हैं आपके? हाँ जी, हाँ। तो स्कूल में कैसी पढ़ाई होती है, क्या कहना होती है सर, बहुत अच्छी पढ़ाई होती है। कौन सी क्लास में पढ़ता है? थर्ड क्लास में पढ़ता है। परफॉर्मेंस थी आपके बच्चे की? नहीं, वो नहीं थी सर। अच्छा, तो एक्टिविटी में कम रुचि रखता है क्या? नहीं रखता तो है, फिर अब की बार ही नहीं किया। अच्छा अच्छा। हाँ जी। तो कैसे, मतलब इतनी दूर से बच्चे आपने भेज रखे हैं, बहुत सारे और भी स्कूल आपने देखे होंगे, इस स्कूल में क्या स्पेशल चीज है? एक्टिविटी के तौर पे भी अच्छा है जी, पढ़ाई के तौर पे भी अच्छा है जी, और भी संस्कृति में भी बहुत अच्छा लगता है हमको, इसीलिए भेजते हैं सर। अच्छा, ये आपके साथ आए हैं या आपका बच्चा आता है? आते हैं। आपका बच्चा है। तो कैसी, मतलब बच्चों की परफॉर्मेंस कैसी है, पढ़ाई कैसी है बच्चों की? पढ़ाई तो बहुत अच्छी है सर। अच्छा। और मान ले, मतलब डांस वगैरह भी सीखने को बहुत अच्छा मिलता है बच्चों को, बहुत अच्छे हैं। चलिए गुरुजी, नमस्कार। नमस्कार जी। आपने भी सेवाएं दी हैं इस स्कूल के अंदर, तो क्या कहना चाहेंगे? जो आप नींव उगा करके गए थे, जो एक पौधा उगा करके गए थे, क्या वो एक मैं जब से इनकी नींव रखी गई थी तब यहाँ बैतूर प्राचार्य रहा था। उसके बाद मेरा केंद्रीय विद्यालय संगठन में सिलेक्शन हो गया और इसमें कोई दो राय नहीं है कि डिघावा क्षेत्र नहीं बल्कि लोहारू क्षेत्र का अग्रणी स्कूल है। मेरे बच्चे भी यहीं शिक्षा ले रहे हैं। जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है उसका इन्होंने बखूबी पालन कर रखा है और होलिस्टिक डेवलपमेंट बच्चों के अंदर दिखाई दे रहा है। और मैं शुक्रगुजार और आभारी हूँ इस संस्था का और सौभाग्यशाली मानता हूँ अपने आप को कि मेरे बच्चे यहाँ दाखिल हो रहे हैं और पढ़ रहे हैं और बच्चों के अंदर काफ़ी चेंज है। एजुकेशन जो होती है वो दरअसल क्या है कि प्राइवेट स्कूल्स के अंदर जो एजुकेशन होती है वो एक बर्डन होती है, लेकिन यहाँ बर्डन फ्री एजुकेशन है और होलिस्टिक डेवलपमेंट। कर लेते हैं। मैडम नमस्कार। नमस्कार। जो ड्यूटी सुबह से आपकी लगी हुई थी बच्चों को संभालने में, परफॉर्मेंस को देखने के, तो आज आखिरकार प्रोग्राम खत्म हो गया, कैसा आज का दिन था और कैसे बच्चों की? दिन काफी अच्छा रहा सर, और बच्चों ने मतलब बहुत कम समय में अपनी अच्छी परफॉर्मेंस दी है और इसका पूरा जो डेडिकेशन है वो अपनी सर्वोदय टीम को और साथ साथ अपने कोरियोग्राफर को जाता है। ड्यूटी जो रही वो सभी को अपने अपने अच्छी तरीके से सभी ने निभाई है और काफी अच्छा महसूस हो रहा है आज प्रोग्राम होने के बाद। मतलब आज अच्छी नींद आ जाएगी मैम, है ना? हाँ, बहुत अच्छी आएगी सर। इंतजार था कि भी एक दिन ये होता है कि भी प्रोग्राम होगा, सफल होगा, कैसे मैनेजमेंट होगी, एक टेंशन तो होती है दिमाग में, लेकिन आज शायद वो चीजें हो जाएंगी। और आज जिम्मेवारी थी सर, जो पूरे सर्वोदय स्टाफ की टीम ने बहुत अच्छे से निभाई और मैं तहे दिल से कोरियोग्राफर सर का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी जिन्होंने इतना अच्छा परफॉर्म कराया। अभी भी आप स्टेज पर देख सकते हो कैसे बच्चों के साथ मोटिवेट कर रहे हैं बच्चों को, तो हम उनके बहुत आभारी रहे। तो भाई जरूरी होती है, क्योंकि जब एक प्रोग्राम होता है उस प्रोग्राम को मैनेज करना और उस मैनेजिंग करने के साथ ऐसी अच्छी फिनिशिंग करना अपने आप में एक बड़ी बात हो जाती है। और पेरेंट्स से भी हमने बातचीत की, स्टाफ सदस्य से बातचीत की और कुछ बच्चों की परफॉर्मेंस भी आपको दिखा रही होगी कि वास्तव में जो 10 से 15 दिन की मेहनत जो इनके बैक मैं कहना चाहूँगा जिनकी तैयारी करवाई है नवीन जी ने, वो वास्तव में काबिल तारीफ है। स्टाफ सर्वोदय स्कूल के जो महिला टीचर्स हैं वो भी सामने खड़ी हुई हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं कि भी परफॉर्मेंस कैसी लगी और ये लास्ट में अंतिम में
जो प्रोग्राम हुआ है फिनिशिंग एंड पे हो चुका है। डायरेक्टर सर भी यहाँ पे मौजूद हैं, प्रिंसिपल महोदय भी यहाँ पे मौजूद हैं और पूरे स्टाफ सदस्य मौजूद है, तो उनसे बातचीत कर लेते हैं। जी मैडम नमस्कार। हाँ जी तो कैसा परफॉर्मेंस रहा आज का, जो प्रोग्राम में पूरी आपकी ड्यूटीज रही, कैसा रहा? सर, बहुत अच्छा रहा। सबने अच्छा परफॉर्मेंस दिया, हमारे स्टाफ ने भी, बच्चों ने भी बहुत कोऑपरेशन दिया हमें। बहुत ही अच्छा रहा, हर साल ऐसे ही रहता है और सर ने भी बहुत अच्छा लगा काम। हमें बहुत खुशी हो रही है सर यहाँ पे जॉब करके भी, और अच्छा मतलब स्टाफ का बहुत अच्छा। देखो खुशियां तो होती हैं मैडम, तो आज मतलब रात को अच्छी नींद आ जाएगी क्योंकि काफी दिन से परेशान थे भी। मेहनत कर रहे हैं जी, ये लगा लो काफी दिन से मेहनत कर रहे हैं। बच्चों की डांस क्लासेस भी हैं और हैं, लेकिन काफी टीचर्स ने भी यहाँ पे पूरी वो करी, अपनी मेहनत दी है। तो आज ये नतीजा आपने देखा भी है कि कितनी बच्चों ने कड़ी मेहनत के साथ तैयारी में और कितना अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। उन्होंने पूरे मंच को संभाले रखा, सब हर एक चीज को बारीकी से उन्होंने बच्चों ने देखा। सबसे पहले बेटे गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। कैसे हो आप लोग? सर वी आर फाइन। तो आज की जो परफॉर्मेंस थी आपकी, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस, क्योंकि एंकर होता है ना, वो जो सामने बैठी हुई ऑडियंस होती है उसको रोकने में या जो परफॉर्मेंस हुई है उसको आपने एक्सप्लेन करने में आपका अहम रोल था, तो कैसा लगा? हमें सर बहुत अच्छा लगा। हमने पहली बार ऐसा कुछ काम किया था आगे स्टेज पे आके, और हमें बहुत अच्छा लगा। हमें मतलब बिल्कुल भी घबराहट नहीं हुई और हमें बहुत अच्छा लगा एंकरिंग करने का पहली बार मौका मिला बेटे, यस सर। तो कैसा लगा? मॉर्निंग असेंबली में तो डेली करते हैं, लेकिन एनुअल फंक्शन में फर्स्ट टाइम किया, बहुत अच्छा लगा। अच्छा, तो अपने स्कूल के बारे में कुछ लाइनें जो आपने लिखी हो, कुछ बोली हो आपने, कुछ बताएंगे? टीचर्स पे बोली थी। हाँ बताइए। धरती कहती, अंबर कहता, सबका यही तराना है, गुरु आपके होने से ही तो रोशन हुआ जमाना है। क्या बात है। तो रोशन जमाने को नहीं, आज इस ऑडियंस को कर दिया आप लोगों ने ना। यस सर। तो आप भी पहली बार परफॉर्मेंस कर रहे हैं? सर। तो कितने टाइम से स्कूल में पढ़ रहे हैं, क्या बताना चाहेंगे आप अपने स्कूल के बारे में? सर मैं यहाँ पे 4 साल से पढ़ रही हूँ और ये स्कूल वैसे बहुत अच्छा है। टीचर्स भी यहाँ पे बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, हमें बिल्कुल अच्छे से ट्रीट करते हैं। मैं तो ये कहना चाहूँगी कि जिस भी बच्चों को इस स्कूल में हमारे एडमिशन लेना है वो बेझिझक यहाँ पे ले सकता है। ऐसा कुछ नहीं हुआ, हमें कुछ घबराहट नहीं हुई, हमें अच्छा लग रहा था। अच्छा लग रहा है? हमें तो ये लग रहा था कि हम ज्यादा से ज्यादा बोले, हमें कोई घबराहट नहीं हो रही एक थी। पल ये नहीं लग रहा था कि मेरा परफॉर्मेंस एंडिंग की तरफ जा रहा हमें है? ये नहीं लग रहा था कि हमारे आगे कोई बैठा है, हम बस अपनी मस्ती में बोल रहे थे। अच्छा, आपको क्या कहना है? Students have performed very nicely, and the credit goes to our team, which prepared the students for the program, and students have performed very nicely. And again, I would like to thank all the students and as well as the staff, school staff management, which cooperated with us, and they have done really very nice. And from school side, it is our pleasure to be in the school. We are from Brain Art Institute of English Language, and again would like to thank to the school to give our services to the school, and as well as to you people also. You have also done very nice work to spread this all the things among the people. और यहाँ पे तिरंगा झंडा भी आपको नजर आ रहा होगा। इन बच्चों से जान लेते हैं कि आज प्रोग्राम के अंदर कितने उत्सुक हैं बेटे। तो कैसा लग रहा है आपको, आपके प्रोग्राम स्कूल के अंदर हुआ? बहुत अच्छा लग रहा है। तो आपकी जो कौन सी परफॉर्मेंस होगी, थोड़ा सा गा के बताएंगे? हर करम अपना करेंगे ऐ वतन तेरे लिए, दिल दिया है जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए। ये परफॉर्मेंस आपको स्टेज के ऊपर लहराती हुई नजर आएंगी। तो बेटा आप कितने उत्सुक हैं, कितने दिन से तैयारियां चल रही हैं आपकी? 1 महीना हुआ ऐसे तैयारी चलते हुए और हम बहुत उत्सुक हैं। तो कितने दिनों से मतलब अपने आप में ये थे कि भी परफॉर्मेंस होएगी, हम डांस करेंगे, लोग देखने आएंगे? 1 साल से ही है, 1 साल से ही है। 1 साल जब जिस दिन पता चला था, अनाउंसमेंट हुई थी, सर ने बताया था कि भी आपके एनुअल फंक्शन होगा, तो उस दिन से शायद रात को भी नींद नहीं आ रही होगी। हमारा तो दिन ही नहीं निकला। दिन ही निकला। रात को नींद आई थी कि नहीं आई थी? नहीं आई। मतलब सुबह परफॉर्मेंस होएगी। हाँ। बेटा कौन सी क्लास के बच्चे हैं ये वैसे? 9th 11th 9th और 11th ऐसे तैयारी कर रहे हैं आप। आज वो दिन आ गया, आखिरकार स्टेज पर जाएंगे, लहराएंगे। कल शायद हॉलीडे होगा, तो उसके बाद के दिन कैसे निकलेंगे? क्योंकि बहुत बुरे होंगे, क्योंकि फिर दम घुटेगा हमारा। अंदर मतलब ये होगा कि परफॉर्मेंस भी हो चुकी है, अब तो पढ़ना पड़ेगा। अभी साथी लोगों, सब लोगों से हमने बातचीत की, लेकिन ये प्रोग्राम हुआ किस लिए है,
इस प्रोग्राम के पीछे कौन काम कर रहा था। कहते हैं ना कि डायरेक्टर्स, जो फिल्म मेकर होता है, उसके डायरेक्टर को कभी कोई दिखाया नहीं जाता है, लेकिन आज हम इस पूरे प्रोग्राम के डायरेक्टर को आपको दिखाना चाहेंगे, जिन्होंने इस पूरे प्रोग्राम को डायरेक्ट किया है। जी सर, नमस्कार। नमस्कार सर जी, नमस्कार। बहुत बढ़िया, बस अच्छे हैं, आप सुनाओ। बस बढ़िया सर। तो बच्चों की परफॉर्मेंस, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस, रात के शाम के 6 बजने जा रहे हैं, जी, जी। पब्लिक जाने को तैयार नहीं है, तो कितने दिन की तैयारियां थी और क्या कहना चाहेंगे किस तरीके से सर बच्चों को- सबसे पहले तो मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि आपने जो एक शब्द बोला कि डायरेक्टर को कोई दिखाता नहीं है, आपकी बात बिल्कुल सत्य है कि लास्ट में आके मतलब मायूसी में फील होती है, लेकिन आपने पूछा, अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। और जो तैयारियां थी हमारी, 15 दिन की तैयारियां थी सर, डांसेस की। 15 दिन से 15 दिन में बच्चों को कैसे तैयार कर लेते हैं, क्योंकि कई बच्चे ऐसे होते हैं जो मेरी तरह होते हैं, स्टेप उठाना भी नहीं आता, लेकिन आप कहते हैं कि बच्चा कोई भी हो, तैयार करने के लिए उसके अंदर जिज्ञासा होनी चाहिए, हम उसको तैयार कर सकते हैं। बिल्कुल सर, आपको भी तैयार कर सकता हूँ मैं। वैसे आप कह रहे हो ना कि मेरी तरह हाँ, सभी के अंदर कोई ना कोई प्रतिभा छिपी होती है, जी। ठीक है, और उस प्रतिभा को निखारने के लिए बस थोड़ी सी सहारे की आवश्यकता होती है, उसको डायरेक्शन की जरूरत होती है। जी। जब हम वो डायरेक्शन उसको सही तरीके से, सही मायने में देते हैं, तो वो प्रतिभा निखर के सामने आती है हमारे। और छोटे बच्चों में तो और भी ज्यादा उनका शार्प माइंड होता है, अपने शार्प माइंड को यूज करके वो बच्चे उस प्रतिभा को जल्दी कवर कर लेते हैं। कोई भी हम इवेंट्स कराते हैं, उनको जल्दी जल्दी कवर कर लेते हैं, तो ये मुमकिन हो पाता है। कितना टाइम लेते हैं आप, जैसे यहाँ पे आपने बताया कि 15 दिन का टाइम है, बेसिकली कम टाइम में या ज्यादा टाइम में बढ़िया परफॉर्मेंस निकल के आता देखो सर, मिनिमम से मिनिमम 10 डेज अगर मेरे को मिल जाते हैं तो भी मैं बच्चों को तैयार कर सकता हूँ, और इससे ऊपर अगर 20 दिन मिलते हैं तो उसमें फिनिशिंग अच्छी आती है। डांसेस में थोड़े से हैवी डांसेस करवाने के लिए थोड़ी सी ज्यादा टाइम की रिक्वायरमेंट होती है, तो उसके अकॉर्डिंग 10 से 20 दिन के बीच में मैं बच्चों को तैयार कर है। लेता तो आपकी अकेले की टीम रहती है या और भी टीम है सर आपके साथ? टीम्स तो वैसे अगर ज्यादा स्कूल्स में काम है तो ज्यादा टीम्स अफोर्ड करनी पड़ती हैं, अगर एक स्कूल में तो मैं अकेला खुद मैनेज कर लेता हूँ। अच्छा, तो अकेले परफॉर्म करवाते हैं, क्योंकि उसमें क्या होता है, जैसे एक स्कूल में अगर कम बच्चे होते हैं तो परफॉर्मेंस कम हो पाती है, लेकिन अगर स्कूल में हजारों बच्चे हैं, उसमें से 500-400 बच्चे तो होंगे सर जो परफॉर्म करेंगे। अब यहाँ पर 500 बच्चों ने परफॉर्म किया, कम से कम 500-600 बच्चों ने। हाँ जी। तो आपको 10 दिन लगे तो टीम लेके आनी हाँ, पड़ी? 15 दिन लगे, नई टीम लेके नहीं आया मैं यहाँ पर, मैं अकेला लगा हूँ। अकेले? बिल्कुल। तो भी देखो, ये चीज मायने करती है, क्योंकि कई बार क्या होता है, प्रोग्राम होते हैं, 500 बच्चों को एक व्यक्ति कैसे मैनेज करेगा, क्योंकि क्या होता है सर, एक बच्चों को तैयार किया आपने, दूसरे बच्चों को साथ में खड़ा नहीं करते, क्योंकि क्या होता है, वो हो सकता है अपना परफॉर्म ना भूल करके दूसरी स्टेप पकड़ ले। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। दूसरे बच्चे अगर आइटम्स देखेंगे ना तो भी वो कुछ नहीं बोलेंगे, जो एक बार उनके दिमाग में, इसी तरीके से हम उनको मैनेज करते हैं ताकि वो भूले ना। बार बार उनको रियाज कितने करवाया सालों जाता से है। तैयारी करवा रहे हैं सर आप? मैं सर 10-15 साल हो गए मेरे को। स्कूल का ही इवेंट करवाते हैं? हाँ, स्कूल्स कॉलेजेस के इवेंट होते हैं, यूथ फेस्टिवल्स वगैरह होते हैं कॉलेजेस के, और स्कूल्स के फंक्शंस वगैरह होते हैं, सभी अरेंज करते हैं सर। तो अपना इवेंट मैनेजमेंट का काम आप है अपना। कहाँ से हैं बेसिकली आप? बेसिकली मैं ढिगावा से हूँ, और इवेंट मैनेजमेंट का काम है अपना, जिसमें ऑल इवेंट, पूरा इवेंट मैनेज करते हैं हम, ड्रेसेस से लेकर, साउंड सिस्टम से लेकर, सब कुछ, मतलब डेकोरेशन से लेकर, तैयारियों से लेकर, सिंगिंग, सब आइटम्स को हम मैनेज करते हैं। धन्यवाद सर। थैंक यू। तो ये थे नवीन जी, जिन्होंने इस पूरे प्रोग्राम को, कहना चाहूंगा कि किस तरीके से फिनिश किया, क्योंकि बच्चा एक कोरे कागज की तरह होता है, और जब कोरे कागज की तरह जब बच्चे स्टेज पे परफॉर्म करने के आते हैं, तो श्रेय जो वास्तव में जो था वो नवीन जी को था, क्योंकि उन्होंने बच्चों को तैयार किया और पूरे यहाँ पे परफॉर्मेंस आपको दिखाई है। तो आपको एक वीडियो कैसी लगी, कमेंट सेक्शन के अंदर आप जरूर बताइएगा। अगली वीडियो में बहुत जल्दी मिलेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।